हाय स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। ये जानने के लिए पहले हमें इवन और ऑड नंबर को जानना ज़रूरी है। इवन नंबर्स वो होते हैं जिनको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं या जो 2 के टेबल में आते हैं, जैसे कि 0, 2, 4, 6, 8, उसके बाद 10, फिर 12, यानी कि 2 के टेबल्स में आने वाले जो होंगे नंबर्स उनको हम इवन नंबर्स कहेंगे। और जो 2 के टेबल में नहीं आते उनको हम मीन्स के वो नॉट डिविजिबल बाय 2 नंबर्स हैं। तो जैसे 1, 3, 5, 7, 9, उसके बाद 11, फिर 13, फिर 15, तो ये ऑड नंबर्स होंगे। अगर 1 डिजिट नंबर है तो वो तो हमें पता चल जाएगा कि 2 के टेबल में आ रहा है नहीं आ रहा, लेकिन अगर 2 डिजिट नंबर है या 3 डिजिट नंबर है उनका जो लास्ट नंबर होगा उसको हम चेक करेंगे कि वो इवन है कि ऑड है। अब जैसे 68 नंबर है, ठीक है, तो अब हम इसको 2 के टेबल में कैसे चेक करेंगे कि इसका जो लास्ट डिजिट है 8, तो 8 अगर डिविजिबल बाय 2 है मींस पूरा नंबर डिविजिबल बाय 2 है। तो अगर हम इवन ऑड नंबर को हम चेक करें तो ये एक नंबर लिख लेते हैं 3, 9। तो इसका अगर हम लास्ट का डिजिट चेक करें 9 तो ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर की लिस्ट में आ रहा है, मींस ये पूरा नंबर ऑड नंबर हुआ। इसको हम ऐसे चेक कर सकते हैं। इसके बाद होल नंबर्स में इवन और ऑड सारे नंबर्स शामिल होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4 आगे चलते जाएं तो ये अप टू सो ऑन हमें गिवन नहीं है, लिमिट गिवन नहीं है, तो हम चलते जाएंगे, इन्फिनिटी तक जाएगा। इसको हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं। उसके बाद आता है प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर होगा जिसके सिर्फ 2 डिफरेंट फैक्टर्स होंगे, एक 1 होगा और एक इटसेल्फ वो खुद नंबर होगा। और कंपोजिट नंबर वो नंबर होगा जिसके मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर्स होने चाहिए। प्राइम नंबर्स को हम ऐसे समझ सकते हैं कि अब एक नंबर है 2, तो ये 2 या तो 1 के टेबल में आएगा या 2 खुद के टेबल में आएगा। अब 3 के टेबल में तो 2 नहीं आ रहा, तो इसके सिर्फ 2 फैक्टर्स बने, 1 और 2। इसी तरह अगला नंबर 3 है, तो या तो 3 1 के टेबल में आएगा या 3 खुद 3 के टेबल में आएगा। 3 1 ज़ा 3 या 1 3 ज़ा 3। इसी तरह 5 है, या तो अब 5 1 के टेबल में आ रहा है, अब 5 जो है वो 2 के टेबल में नहीं आ रहा, 3 के टेबल में नहीं आ रहा, 4 के टेबल में नहीं आ रहा, सिर्फ 5 के टेबल में आ रहा है। तो मैं कहने का मतलब ये हुआ कि इनके सिर्फ 2 फैक्टर्स बन रहे हैं, एक 1 बन रहा है, सबका एक 1 बन रहा है, और एक इटसेल्फ वो नंबर खुद है। यहाँ पर 2 है तो 2 है, यहाँ 3 है तो 3 है, मींस इनके सिर्फ 2 फैक्टर्स बन रहे हैं, तो इनको हम प्राइम नंबर कहेंगे। लेकिन अगर 2 से ज़्यादा जब फैक्टर्स बनते हैं तो वो कंपोजिट नंबर होगा। अब जैसे 4 हम लेते हैं, 4 लेते हैं तो इसका पहला इसका फैक्टर 1 के टेबल बनेगा, 1 के टेबल में 4 आ रहा है। इसके बाद 2 के टेबल में भी 4 आता है, 2 2 ज़ा 4। उसके बाद 3 के टेबल में 4 नहीं आता, फिर इटसेल्फ 4 खुद हो जाएगा, तो मीन्स कि इसके 3 फैक्टर्स बने, तो ये कंपोजिट नंबर हुआ। इसके बाद हम 6 कर लेते हैं। 6 अब किस किस के टेबल में आएगा, एक तो 1 में आएगा, एक फिर 2 आ रहा है, 2 3 ज़ा 6, फिर 3 में आ रहा है, और फिर 6 खुद आ रहा है, मीन्स कि इसके 4 फैक्टर्स बन रहे हैं, तो ये कंपोजिट नंबर हुआ। इसी तरह अगर हम 12 ले लें तो 12 बनेगा, एक तो 1 के टेबल में आएगा, एक 2 के टेबल में आ रहा है, उसके बाद 3 के टेबल में आ रहा है 12, फिर उसके बाद 4 के टेबल में आ रहा है, उसके बाद फिर 6 के टेबल में आ रहा है, फिर 12 के टेबल में आ रहा है, मीन्स कि इसके इतने ढेर सारे फैक्टर्स बन गए, 6 फैक्टर्स बन गए हैं, तो ये भी एक कंपोजिट नंबर्स हुआ। अब अगर हम चेक करें कि 1 से लेकर 100 तक जो हमारे पास प्राइम नंबर्स होंगे, 1 2 100 प्राइम नंबर्स कौन से होंगे। सबसे पहले होगा
2 होगा, इसके दो फैक्टर्स बनने हैं, ये प्राइम नंबर होगा 2 होगा, 3 होगा, उसके बाद 5 होगा, फिर 7 होगा, फिर 11 होगा, फिर 13 होगा, फिर 17 होगा, फिर 19 होगा, फिर 23 होगा, फिर 23 के बाद 29 होगा, फिर 31 होगा, फिर 37 होगा, अप टू सो ऑन। मतलब ये जो नंबर्स हैं ये प्राइम नंबर्स हैं, इनके सिर्फ 2 फैक्टर्स बन रहे हैं, या 1 बन रहा है तो या ये खुद एक नंबर बन रहा है। इसके अलावा जो नंबर बीच में मिसिंग हुए वो कंपोजिट नंबर्स होंगे। जैसे 2 के बाद 3 के बाद 4 मिसिंग है, 4 कंपोजिट नंबर हुआ, ठीक है। उसके बाद 5 के बाद 6 है, 6 ही मैंने आपको चेक करके बताया, तो ये कंपोजिट नंबर होगा। तो इसी तरह हम मालूम कर सकते हैं कि ये प्राइम नंबर है या ये कंपोजिट नंबर है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर की क्या डेफिनेशन है। इसके बाद अगली वीडियो में हम करेंगे कि हम कुछ नंबर्स लेंगे और उनको चेक करेंगे कि आया ये प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स हैं या नहीं हैं। शुक्रिया।